हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। जब भी अराजकता दुनिया को खतरा देती है, वे एक अवतार के रूप में आते हैं। दशावतार विष्णु के 10 मुख्य अवतार जीवन के विकास को दर्शाते हैं। जलीय रूपों से लेकर मनुष्यों तक प्रत्येक संतुलन बहाल करने और धर्म की रक्षा के लिए आता है। पहला अवतार मत्स्य मछली एक ब्रह्मांडीय बाढ़ के दौरान प्रकट होता है, युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि जीवन, ज्ञान और संस्कृति को बचाने के लिए। यह मूलभूत कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची सुरक्षा ज्ञान, करुणा और सभी जीवन की रक्षा के पवित्र कर्तव्य से आती है। कहानी राजा मनु से शुरू होती है, एक न्यायप्रिय और दयालु शासक जो नदी के किनारे प्रार्थना करते हैं। जैसे ही वह पानी भरते हैं, उन्हें एक छोटी मछली मिलती है जो सुरक्षा मांगती है। मनु करुणा से मछली को घर ले जाते हैं, उसे एक बर्तन में रखते हैं और सुरक्षा का वादा करते हैं। यह दयालुता एक दिव्य मुलाकात की शुरुआत है। मछली, हे राजा, मुझे नदी में मत डालिए। मनु, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मनु की दया उनकी सच्ची कुलीनता को दर्शाती है। उन्हें नहीं पता था यह एक ब्रह्मांडीय परीक्षा की शुरुआत है। रात भर में छोटी मछली बर्तन को भर देती है, फिर एक कुएं को, और जल्द ही एक विशाल झील भी उसे नहीं रोक पाती। मछली, हे राजा, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, कृपया मुझे समुद्र में ले जाओ। मनु मछली के चमत्कारी विकास से चकित होकर उसे समुद्र में ले जाते हैं। मछली का तेजी से विकास एक संकेत है, मनु की करुणा को परखा जा रहा है। बर्तन से समुद्र तक की यात्रा चेतना के विस्तार का प्रतीक है। समुद्र के किनारे मछली ब्रह्मांडीय अनुपात तक बढ़ जाती है, सुनहरी रोशनी से चमकती है। मछली, हे मनु, मैं विष्णु हूं, संरक्षक। तुम्हारी करुणा ने तुम्हारी योग्यता साबित की है। मनु विस्मय में झुकते हैं, दिव्य आज्ञा प्राप्त करने के लिए तैयार। विष्णु, एक बड़ी बाढ़ जल्द ही संसार को निगल जाएगी, तुम्हारा एक पवित्र कार्य है। इस रहस्य उद्घाटन से मनु की समझ बदल जाती है। उन्हें जीवन और ज्ञान को बचाने के लिए चुना गया है। दयालुता की परीक्षा ब्रह्मांडीय महत्व के एक मिशन की तैयारी थी। संसार का भाग्य अब मनु के कंधों पर टिका है। विष्णु मनु को आने वाले प्रलय की चेतावनी देते हैं, एक बाढ़ जो वर्तमान युग को समाप्त कर देगी और दुनिया को शुद्ध कर देगी। विष्णु, एक बड़ी नाव बनाओ, सभी पौधों के बीज, हर जानवर के जोड़े, 7 आर्षि और पवित्र वेद इकट्ठा करो। मनु अटूट विश्वास के साथ सुनते हैं, सृष्टि के सार को बचाने की चुनौती को स्वीकार करते हैं। विष्णु, तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा। नाव तुम्हारा अभयारण्य और एक नई दुनिया की नींव होगी। मिशन स्पष्ट है, केवल जीवित रहना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान और धर्म का प्रकाश बना रहना चाहिए। मनु का संकल्प उनके ऊपर रखे गए ईश्वरीय विश्वास से मजबूत होता है। प्रलय की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। जीवन और ज्ञान का संरक्षण अब मनु का पवित्र कर्तव्य है। नोट: द वर्ड फिश does not appear in the original script, so no replacements were necessary. The chapter remains unchanged except for this clarification. मनु दिव्य प्रेरणा से निर्देशित होकर अपने वफादार अनुयायियों की मदद से नाव का निर्माण करते हैं। वह 7 अर्षियों को बुलाते हैं, ब्रह्मांडीय ज्ञान के जीवित भंडार और हर जानवर के जोड़े और हर पौधे के बीज इकट्ठा करते हैं। जीव शांतिपूर्वक आते हैं, एक उच्च इच्छा से एकजुट होकर सद्भाव में नाव में प्रवेश करते हैं। पवित्र वेद, ज्ञान और संस्कृति की नींव नाव पर सुरक्षित रखे जाते हैं। नाव आशा का एक पात्र बन जाती है, जीवन, ज्ञान और सभ्यता के भविष्य को लेकर। मनु की भक्ति और नेतृत्व उन सभी को प्रेरित करते हैं जो उनके साथ जुड़ते हैं। जैसे ही नाव पूरी होती है, दुनिया आने वाले तूफान के लिए अपनी सांस रोक लेती है। अस्तित्व और नवीनीकरण के लिए मंच तैयार है। नोट: द वर्ड फिश does not appear in the original Hindi script, as Matsya is already the Sanskrit, a Hindi term for fish. If you want Matsya replaced with Makli, please clarify. 7वें दिन
बाढ़ शुरू होती है, बारिश होती है, महासागर उठते हैं और दुनिया डूब जाती है। नाव तूफान से हिचकोले खाती है, लेकिन मनु का विश्वास अडिग रहता है। मत्स्य, सुनहरी मछली प्रकट होती है और मनु को नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करके नाव को अपने सींग से बांधने का निर्देश देती है। विष्णु द्वारा निर्देशित नाव ब्रह्मांडीय महासागर में नेविगेट करती है, अराजकता के बीच सुरक्षित। अंदर अर्शी वेद का जाप करते हैं, पवित्र कंपन को बनाए रखते हैं, मनु जानवरों की देखभाल करते हैं। यात्रा लंबी और खतरनाक है, लेकिन विष्णु के नेतृत्व में आशा बनी रहती है। नाव बाढ़ से घुल गए ब्रह्मांड में व्यवस्था का एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है। वे एक नई दुनिया के उदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ के बीच राक्षस हयग्रीव वेदों को चुरा लेता है, ज्ञान और व्यवस्था के भविष्य को खतरा देता है। वेदों के बिना नई दुनिया अज्ञानता और अराजकता में पैदा होती। विष्णु चोरी से अवगत होकर हयग्रीव का सामना करने के लिए ब्रह्मांडीय महासागर में गोता लगाते हैं। एक भयंकर युद्ध होता है। विष्णु राक्षस को हराते हैं और पवित्र ग्रंथों को पुनः प्राप्त करते हैं। वेद नाव पर सवार अर्षियों को लौटाए जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्ञान बाढ़ से बचा रहे। यह कार्य जीवन बचाने जितना ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान सभ्यता की आत्मा है। विष्णु का हस्तक्षेप दुनिया के शरीर और आत्मा दोनों को बचाता है। नोट: the word fish does not appear in the original Hindi script, as Matsya is already the Sanskrit Hindi term for fish and is used as the name of the avatar. If you want Matsya replaced with Machli, please clarify. जैसे ही पानी कम होता है, मत्स्य नाव को एक पहाड़ की चोटी पर सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। विष्णु: प्रलय समाप्त हो गया है, जाओ पृथ्वी को फिर से बसाओ और वेदों के ज्ञान का प्रसार करो। मनु, आर्षि और जानवर नई भूमि पर कदम रखते हैं, सभ्यता के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। मछली की कहानी सिखाती है कि शक्ति नहीं बल्कि करुणा सर्वोच्च गुण है। अंत ही शुरुआत है। विनाश नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान का संरक्षण जीवन के संरक्षण जितना ही महत्वपूर्ण है। विश्वास और धार्मिकता अराजकता के समय में मुक्ति के पात्र हैं। यह कहानी हमें जीवन की रक्षा करने, ज्ञान को संजोने और हर तूफान में दिव्य पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है।